चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। वक्त, समय, संजोग और शायद ईमानदारी के साथ नसीब और नसीब के साथ प्रारब्ध पुरुषार्थ काम करता है। लंदन की नौकरी छोड़ी कपल भारत में बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में 3 लाख की लागत से इस बिजनेस का आगाज किया। बिजनेस आइडिया इतना शानदार था कि देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने इनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और आज कंपनी का सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये है। कभी कभी आपकी सोच, आप प्रदेश से आकर अपने देश में भी कुछ कर सकते हो। कभी किसी शायर ने कहा था कि प्यार में आदमी कुछ भी कर गुजरता है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया। साथी भार्गव और रोहन भार्गव नाम के एक कपल ने पहली बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिले थे और फिर वहीं से 2008 में उनके प्यार की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद 2009 में उन्होंने शादी कर ली और फिर अपनी अच्छी खासी नौकरियों को छोड़कर भारत में आकर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इनके बिजनेस को आज लोग कैश करो के नाम से जानते हैं, कि जिसकी शुरुआत उन्होंने 2013 में की थी और इनके इस बिज़नेस में हमारे देश के जाने पहचाना नाम रतन टाटा भी निवेश कर चुके हैं। इनके इस बिज़नेस में FY23 में 250 करोड़ रुपये से अधिक का रेवेन्यू बनाया है। उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत महज कुछ लाख रुपये से की थी, जो कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से जुटाए थे। दोनों को इतना प्यार हो गया कि स्वाति ने कि वह दोनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे और एक दिन उन्हें मालूम चला कि उनके दोस्तों को कोई अपने घर बुलाकर इंडियन खाना बनाकर खिला रहे हैं। तभी उन्होंने भी यह तय कर लिया कि वह भी जाकर इंडियन के हाथ से बना हुआ खाना खाएगी और वह इंडियन रोहन ही थे। जिसके बाद उनकी अच्छी दोस्ती हुई और काफ़ी देर तक वह एक फ्लैट में भी रहे, जिसके बाद वह रिलेशनशिप में आगे आए और उनके बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर उन्होंने आसान बिजनेस मॉडल अपनाया, तो कैश करो के माध्यम से दूसरी साइट्स अमेज़ॉन, स्नैपडील, जबांग, पेटीएम आदि के से शॉपिंग करते हैं तो यह साइट आपको कैशबैक देती है। साथ ही जिस वेबसाइट से आइटम खरीद रहे हैं वह भी आपको डिस्काउंट देती है। इस तरह से आपको डबल फ़ायदा होता है। लेकिन सवाल है कि कैश करो की कमाई कहाँ से होती है। दरअसल कस्टमर मिलने पर ई-कॉमर्स साइट्स कैश करो को कमीशन देती हैं और इस कमीशन का बड़ा हिस्सा कस्टमर्स को दे देते हैं। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कैश करो को अपने रिटेल पार्टनर से 5-10% कमीशन प्राप्त होता है। वह इस लाभ को अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उसका फ़ायदा सभी पार्टियों को होता है और कैश करो नाम की वजह से स्वाति ने बताया कि कैश करो नाम रोहन ने ही रखा है और उसके बाद रोहन का यह कहना था कि उन्होंने यह नाम इंडियन टच की वजह से रखा है, क्योंकि उसमें आधा नाम इंग्लिश और आधा हिंदी है और यही इनकी सोच भी थी कि मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ वह रूरल एरियाज़ को भी टच करे। और IPO की बात कर रोहन का कहना था कि उन्होंने अगले करीबन 2-3 साल लगेंगे और IPO तक पहुंचने में उनके लिए उनकी टीम काम कर रही है। कहने का मतलब जिसको बिजनेस करना है, जो पढ़े लिखे हैं, जिसकी सोच अच्छी है, जो ईमानदार है, जो मेहनतू हैं, वो नसीब और पुरुषार्थ दोनों इकट्ठा करके रुपया बनाता है। जो बीच में पब्लिक होती है, नसीब पुरुषार्थ के बीच पब्लिक होती है, प्रजा होती है, ईमानदारी होती है, इंसानियत होती है, मानवता होती है, देशभक्ति होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सिम्बायोसिस, दोनों को फ़ायदा। अगर सभी को फ़ायदा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि MP MLA खरीदो तो उनको पक्ष को फ़ायदा होता है, जो जो बिकाऊ है उसको भी फ़ायदा होता है।
इस तरह लोकशाही कभी भी चल नहीं सकती है। जिस प्रजा ने आपको इलेक्ट किया है, इस प्रजा के साथ, इस पक्ष के साथ आप कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी गद्दारी से लोकशाही चलेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ही दिन में, एक सेकंड में सत्ता छोड़ दी, और उसके पक्ष के नेता आज जो गलत काम कर रहे हैं वो कभी वो पक्ष के नेता हो ही नहीं सकते हैं। वो देश के सिर्फ गद्दार हो सकते हैं। यही मेरा मानना है, यही मेरा पैगाम है, यही मेरी सोच है। आपकी सोच क्या है मुझे पता नहीं है।